राम राम। हम आगे सती काका का चरित्र पढ़ांगे जो कल पढ़ा था पुस्तक के। एक बार सती ने भगवान शिव को प्रसन्न देखकर उनसे पूछा, हे कृपा सागर, मैंने बहुत तपस्या करके आपको पाया, आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे प्राणेश्वर, अब मैं यह खोज करना चाहती हूँ कि यह जीव संसार को कैसे पार हो सकता है। तब भगवान शिव ने बताया, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है, ब्रह्मा का स्मरण करना ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है, भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं ही उसी भक्ति का अधीन हूँ। भक्ति सगुण निर्गुण दो प्रकार की होती है। पंडितों ने इनके भी अनेकों भेद बताए हैं। सब युगों में भक्ति की विशेषता श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, सख्यता, आत्म समर्पण रहा है। परंतु कलयुग में भक्ति विशेष फलदायक है। कलयुग में जो मेरी भक्ति करेगा वह सर्वोत्तम कहलाएगा और मैं उसकी सदैव सहायता करूँगा। मैं भक्ति के वश में हूँ। साथ ही शिव जी ने भक्तों का महामंत्र, कथा, इतिहास, वर्णाश्रम, धर्म आदि वेदों, शास्त्रों, ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों के तत्व कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग बनाते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थानों पर विहार किया। एक बार भगवान शंकर सती के साथ नंदीश्वर पर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहां पर उन्होंने सती को वह स्थान दिखाया जहाँ से रावण भगवती सीता जी को हरण करके ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहां की लताओं और वृक्षों से भगवती सीता जी का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम की जय हो कहकर प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। इस पर भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च हैं एवं सभी देवताओं के प्राणेश्वर हैं, फिर भी आप में मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण और गौर वर्ण वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन हैं? मेरी संख्या का समाधान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शंकर ने सती को बताया, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्य वंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्याम वर्ण वाले राम हैं और विष्णु के अवतार हैं, और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण हैं जो शेष अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना बताकर भगवान शिव जी चुप हो गए, परंतु सती जी को संदेह अभी दूर नहीं हुआ। सती जी के शंकालुचित को देखकर भगवान शिव जी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ वृक्ष के नीचे बैठा हूँ और तुम जिस प्रकार भी चाहो उनकी परीक्षा लेकर अपनी संख्या दूर कर सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। सती जी ने मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए। उन्होंने सोचा कि सीता जी का रूप धारण कर राम जी के पास जाऊं। यदि राम वास्तविक रूप में विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब सीता का रूप धरकर राम के पास गई, सती को सीता के रूप में देखकर श्री राम ने शिव जी का नाम लेकर मुस्कुरा कर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिव जी कहाँ हैं? तुम अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर सीता का रूप क्यों धारण किया? यह सुनकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ, लज्जित हो गई। तब उन्होंने शिव जी के कई वचनों का स्मरण किया और विष्णु जानकर श्री राम से बोली, हे राम, मैंने आज तुम्हारी प्रभुता देख ली है, परंतु आप मुझे यह बताइए, शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। श्री राम ने बताया, हे देवी, एक बार भगवान शंकर ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि वे एक मनोहर विस्तृत भवन का निर्माण करें। इस भवन में एक गौशाला भी बनवाई। फिर उस भवन में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनमें वस्तुओं का संग्रह कराया। नागों की 16 कन्याओं का मंगलाचार गीत गाए। संगीतकों ने वीणा, मृदंग, बाजे बजाए। राज्याभिषेक की सभी तैयारी पूर्ण करके उत्तम मुहूर्त में भक्तिपूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु जी को बैठाकर अभिषेक किया। शिव जी ने स्वयं विष्णु जी के सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। उन्हें सभी लोगों का कर्ता, भर्ता, संगर्ता बनाया। अपनी शक्तियाँ विष्णु को प्रदान की। तीनों लोकों में संतृत अनेकों लीलाएं करने वाला का सारी माया प्रदान की। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया।
अपने लोक में गोलोक नामक एक स्थान प्रदान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बताकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोप गोपियों और गौ के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान करके शिव जी कैलाश को चले गए। उस समय मैंने शिव जी की आज्ञा से ही यह मनुष्य अवतार 4 रूपों में लिया। पहले राम के रूप में, राम 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। इस प्रकार श्री राम सती को प्रणाम करके वन में विचरण करने लगे। सती ने श्री राम को शिव भगत जानकर उनकी प्रशंसा करने लगी। इसके बाद अपने किए पर पश्चाताप करते हुए शिव जी के पास लौट गए। शिव जी के पूछने पर सती ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु त्रिकालदर्शी शिव जी ने सब कुछ जान लिया और दुखपूर्वक सती जी को अपने हृदय से त्याग दिया, परंतु अपने मुख से उनसे कुछ भी नहीं कहा। आकाश से आकाशवाणी ने उसकी प्रशंसा की, कहा तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। इसे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिव जी ने सती जी को कुछ नहीं बताया। परंतु जगत माता सती सब कुछ समझकर बहुत दुखी हुई। इसके पश्चात भगवान शिव जी कैलाश पर जाकर अपनी समाधिस्थ हो गए। काफी समय बाद शिव जी समाधि से जागे। उनके समाधि से जागने पर सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने आसन देकर आदर पूर्वक बैठाया। शिव जी ने बहुत सी कथाएं सुनाकर सती को खुश किया। सती का मन पूर्व की भांति सुखी हो गया। इसे शिव जी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। पूर्व समय में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ पर ज्ञान शास्त्र की चर्चा। उस यज्ञ में भगवान शिव जी भी अपने गणों सहित आए। उसी समय दक्ष प्रजापति भी वहाँ पर आए। सब ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु शिव जी अपने आसन पर बैठे ही रहे। उन्होंने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। इसमें दक्ष क्रोध से भर गए। उन्होंने सभा के मध्य में खड़े होकर शिव जी को अपशब्द बोले और कहा कि यह शिव पाखंडी, दुर्जन, पापी, ब्राह्मण निंदक और सदैव शस्त्री में आसक्त रहने वाला व्यक्ति है। हे देवताओं, ब्राह्मणों, मैं इसे श्राप देता हूँ कि आज से देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने दक्ष को फटकार लगाई है, अरे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? अरे दुर्बुद्धि, इन भृगु आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर का तूने उपास किया है, इसलिए मैं तुझे शिव जी के प्रभाव से श्राप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मणों में वेद वास्तविक अर्थ न समझ कर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। इस पर भगवान शिव जी ने नंदीश्वर को समझाते हुए कहा, तुम क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं वेदों और ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता हूँ। तुम सब समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगेगा। भगवान शिव नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम कैलाश को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने निवास को प्रस्थान कर गए। ये थी उसके सती के आगे की कथा, और कल पढ़ाएंगे भाई सती उसमें कुकर जड़ी यज्ञ में। जय शिव शंभू की जय।